वो अकेली थी, बहुत मुश्किल था, मगर मदद अल्लाह करता था। मुझे कई लोग कहते थे कि तुम जहाद कर रही हो, तुम जहाद कर रही हो, तुम अल्लाह तेरी मदद करता है। मेरे बच्चे भी थे, छोटे छोटे थे, जिधर जाती थी केस करने इन बच्चों को भी साथ लेकर जाती थी, इनको वहाँ सुलाती थी, बस इनके साथ करती थी केस भी। अब जो इधर के हाल में है ना, बहुत ज्यादा केस किए हैं, तो बाल बच्चेदार है, वो बड़े बड़े हैं। सबसे पहले मेरी ट्रांसफर दरबंद हुई थी, उस वक्त नवाज साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान बाद में आया था। तो वहाँ पर मैंने बहुत केस वहाँ पर भी किए हैं। फिर मैंने बटाग्राम किया है, बटाग्राम मैंने 10 साल किए हैं, मानसेरा में 10 साल किए हैं, फिर मैंने बालाकोट किया है। वाहिद अज़ारा क्या KPK की पैरामेडिक्स में ग्रेड 16 से रिटायर होने वाली खातून है, जो हमारे लिए, मेरी वालदा के लिए या मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो बाकी दूसरे भाई हैं वो दोनों टीचिंग साइट पे चली गई हैं, मैं हेल्थ में आ गया था इस वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पता है। और फिर जो पैरामेडिक्स की हमारी तंजीम है या यूनियन या सूदे पे, उसमें भी मैं हिस्सा हूँ, और उस चीज़ों के हवाले से ये मुझे कंफर्म पता है कि मेरी वालदा पैरामेडिक्स डिस्पेंसर में ग्रेड 16 से रिटायर होने वाली खातून है। मैं तो सबसे छोटा था, मेरे दूसरे भाई बड़े थे, क्योंकि वो तो सारा उन्होंने फिर हमें बाप बन के पाला। माँ की तो उन्होंने मेरे परवरिश, और उस परवरिश का मैं आपको ये नतीजा बताऊं कि हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में एक भाई भी हमारा कोई एडिक्ट नहीं है, न सिगरेट पीता है न नशवार। ये उनकी तरबियत का असर है। तालीम दिलवाई उन्होंने हमें, नौकरियों पे उन्हीं ही की ताल्लुकात पे हम लगे, शादियां उन्होंने कराई, घर अब जिसमें हम रह रहे हैं वो भी उन्हीं की ही बरूने मिन्नत है, वो घर उन्हीं का है, उन्हीं ने हमें दिया। पहले रोजे में इस पहाड़ पर चढ़ी थी, पहला रोजा था, इस पहाड़ पर मैं चढ़ी थी केस करने। जिस वक्त गई उन्हें दरख्तों में, तो वो औरत जो थी अब नॉर्मल थी, उसका केस मतलब दौरे पड़ रहे थे, उसकी जुबान से खून निकल रहा था, दौरे उसको पड़ रहे थे। मैंने कहा ये तो मुश्किल है, क्या करूं। मैं साथ लेकर गई थी दाई को, उसको मैंने कहा तुम इसका एक बाजू तुम पकड़ो और एक टांग दूसरी उसकी रिश्तेदार से पकड़ाई थी, तो तुम पकड़ो। मैंने उसको ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाए जिस वक्त, तो खुदा ने किया कि उसका बच्चा हो गया। फिर मैं उसको नला धुला कर साफ सुथरा करके उनको देकर आप फिर आ गई। जब वालदा जाती थी ना, तो किसी जगह पैसों का तो इतना तसव्वुर भी नहीं था। लोग मिठाई का डब्बा दे देते मेरी माँ को, कपड़ों का जोड़ा दे देते, अच्छा कोई वो अगर उसकी जमीन वगैरह होती वो आलू साथ दे देता, और वो फिर सिलसिला चलता रहता। बाद दफा ये नहीं है कि वहां रुक जाता, वो चलता रहता उनके साथ। और जब वालदा, अक्सर मैंने कहा कि मैं ज्यादातर जाता था, क्योंकि मुझे अपना सारा याद है, शायद भाइयों का काम होता था कि वो बड़े होते थे, और उस घर में जब जाके वो इज्जत होती थी, वो सारी मेल फीमेल, अच्छा जो बच्चे पैदा होते वो आ जाते, वो कहते ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। इसी तरह के मामलात में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज्यादा इज्जत थी। ये सारा मला दूर दूर तक मुझे ले जाते थे, मैं करती थी केस, मुझे फीस नहीं दी। मेरे जितने बच्चे मेरे हाथों में हुए हैं ना, वो सब डॉक्टर है, कोई बड़े हैं और अफसर बने हुए हैं, मेरे पोते हैं, मैंने अपने पोतों का केस किया। मेरे पोते दो, एक डॉक्टर है, उसामा नाम है उसका, डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है। मुझे देखते हैं मैं भी खुश होती हूँ। मैंने कहा तुम्हें इतना सा मैंने हाथ में लिया था। अपनी बहनों को भी उन्होंने पढ़ाया उस वक्त में, ये शायद ये 34 में 36 में उन्होंने भी मैट्रिक किया हो, या डेट ऑफ बर्थ हो, या 50 के पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। अपने बहनों को भी पढ़ाया, अच्छा उनको भी नौकरियों पे भी लगाया।
میری ایک خالہ تھی، ان میں سے 2-3 خالہ تھی جو میری وہ ٹیچر ریٹائر ہوئی ہیں، اور ایک خالہ میری ہیڈ نرس تھی 17-18 اسکیل میں، اور وہ بھی میری والدہ ہی نے ہی ان کو پڑھایا، کیونکہ میرے جو ہمارے نانا تھے وہ آرمی میں تھے اور ٹیلر کا کام کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے اس وقت اتنی بڑا، اس وقت میں وہ جو والدہ میری کہتی ہیں ہم نوشہر سے عبدالآباد پیدل آتے تھے، والدہ آتی تھی ڈیلیوری کر کے، اور میں نے اپنی ماں کو آج تک نماز، تہجد، قرآن پاک پڑھتے چھوڑتے نہیں دیکھا۔ لیکن جب میری والدہ آتی تھی، ٹھنڈا پانی ہو گرم پانی ہو، اپنا غسل کر کے اپنی نماز پڑھ کے اپنا تہجد کر کے، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ جاتی تھی یا آتی تھی اور جو ان کے لیے دعا کا میٹر ہوتا تھا، وہ ایک عجیب کہانی ہے۔ دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی دے اور خدا کو یاد کر کے حاضر ناظر سمجھ کر اپنی ڈیوٹی کرے، اپنی ڈیوٹی کرے، میزبانیاں نہ کریں، لالچ نہ کریں، کسی چیز کی تمنا نہ رکھیں، بس اللہ کے واسطے خدا کو سامنے رکھ وہ اپنا صحیح طریقے سے ایمانداری سے کام کرے۔